नमस्कार। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष लेके आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो मैं बहुत दिनों से जिस पर वीडियो बनाना चाहती थी, मगर आज समय मिला। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है आज की डेट में। तो लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी स्पिरिचुअलिटी का नाम आता है। आध्यात्मिकता, क्या अर्थ है इस शब्द का? आध्यात्मिकता का अर्थ है खुद को जानना कि आप कौन हैं, आप क्या करने इस सृष्टि में आए हैं, आपका जन्म क्यों हुआ। ये है आध्यात्मिकता। जनरली लोग धार्मिक और आध्यात्मिक इन दोनों शब्दों में कंफ्यूज रहते हैं। यदि आप पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, अपने धर्म स्थान पे जाते हैं, तो उसे हम धार्मिक होना कहते हैं कि आप अपने धर्म के प्रति आस्थावान हैं। लेकिन आध्यात्मिक होने के लिए आपको धार्मिक होना ये ज़रूरी नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मंदिर नहीं जाते, पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन अपने कार्यों के थ्रू वो आध्यात्मिकता को अच्छे से निभाते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति रोज़ पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता, लेकिन अपने घर के आसपास जो भी अशिक्षित वर्ग है उसको मुफ्त में शिक्षा प्रदान करता है, तो यहाँ पर वो व्यक्ति धार्मिक तो नहीं लेकिन आध्यात्मिक कहलाएगा, क्योंकि वो अपने कर्म से लोगों की ज़रूरत को पूरा कर रहा है। आध्यात्मिकता के बहुत से पाथ हो सकते हैं। कर्मयोग, आध्यात्मिकता की तरफ बहुत से रास्ते जाते हैं, और रास्ता चाहे कोई भी हो, मंजिल है उस सुप्रीम पावर को जानना, अपने इस सृष्टि में होने का कारण जानना। हम में से बहुत से लोग, जो हमारे फ्रेंड्स, जो हमारे रिलेटिव्स, जो भी हमारे आसपास के लोग फॉलो कर रहे हैं, उनको हम फॉलो करने लग जाते हैं बिना सोचे समझे। हम गुरु की तलाश में चल पड़ते हैं, क्योंकि हमने हमेशा यही सुना कि गुरु का जीवन में होना ज़रूरी है। और जो एक्चुअल में असल गुरु होते हैं वो आपको अपने अंदर बैठे गुरु से मिलवाते हैं। ये है एक गुरु का कर्तव्य। बहुत से लोगों को ये बातें नहीं पता होती, इसलिए उनको एक मार्गदर्शक चाहिए होता है, और गुरु एक मार्गदर्शक है जो कि आपको अंधकार से निकाल के उजाले की ओर लेके जाते हैं। इसलिए जीवन में गुरु का होना आवश्यक है। लेकिन आप ये ज़रूर जानिए खुद से बात करके कि आपको गुरु किस लिए चाहिए। क्या आपको गुरु अपनी भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए, या फिर अपने आध्यात्मिक प्यास को जानने के लिए? इसलिए ये फैसला तो आपको खुद ही करना है। हर कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता के पथ पर अलग अलग कारणों की वजह से आता है। कुछ लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक होने से हमारे जीवन के जो भी मुश्किलें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और कुछ लोग सोचते हैं कि ये करने से हम अपना अगला जन्म सुधार लेंगे। इसलिए आप किस लिए आध्यात्मिक हो रहे हैं ये आपको अपने आप से पूछना है, और उसके लिए सही रास्ता ढूंढना है। हम सब की अपनी यात्रा है, लेकिन सबसे पहला प्रश्न किसी भी पथ पर चलने से पहले आपको अपने आप से पूछना है कि आप वो रास्ता क्यों चुन रहे हैं। हमारे जीवन में हमारी अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। यदि एक विद्यार्थी है तो उसे अपनी पढ़ाई में उत्तीर्ण होना है, ये उसकी जिम्मेदारी है। इसके लिए उसे मेहनत करनी होगी, फोकस करना होगा अपनी स्टडीज़ पे। यदि आप एक गृहस्थ आश्रम में हैं, यानी आप मैरिड हैं, आपकी जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, तो आपका कार्य है अपने घर को अच्छे से चलाना, उसके लिए अच्छे से कामकाज करना, अपने बच्चे, अपनी बीवी की ज़रूरतों को पूरा करना। ये है आपका कर्तव्य। जब आप वृद्ध हो जाते हैं और आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, आपके बच्चे सेटल्ड हो जाते हैं, उसके बाद आपको अपने लिए समय निकालने के लिए वक्त मिलता है।
उस समय पे आप ईश्वर का भजन कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं और अपने आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि सब कुछ ट्रेंड बन गया है, फैशन बन गया है, इसलिए कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी को भी एक फैशन समझने लग गए हैं। उन्हें लगता है कि यदि हम किसी ग्रुप को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो हम बहुत आध्यात्मिक हो गए, हम बहुत स्पिरिचुअल हो गए। और जब उनको उस ऑर्गेनाइजेशन या उस स्पिरिचुअल ग्रुप की पॉलिसीज़ या जो भी उनकी गाइडलाइंस होती हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, तो कहते हैं हमारे पास वक्त ही नहीं है, हमारे अंदर पेशेंस ही नहीं है कि हम इतने घंटे बैठकर जाप कर सकें या मेडिटेशन कर सकें। और बहुत से लोगों को मेडिटेशन करने में बहुत से इश्यूज आते हैं, उनका फोकस लेवल नहीं बन पाता है, तो फिर वो अंदर से परेशान रहने लगते हैं। और फिर समय शुरू होता है टोटल कन्फ्यूजन का, क्योंकि वो इन चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते हैं जो भी उनको बताई जाती हैं, इसलिए उनको गिल्ट कॉन्शियस हो जाते हैं वो लोग। उन्हें लगता है हम गलत कर रहे हैं, ना तो हम अपने घर परिवार पर ध्यान दे पा रहे हैं, ना हम अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दे पा रहे हैं और ना ही हम अध्यात्म के लिए समय निकाल पा रहे हैं। और इन्हीं सब कारणों के चलते जीवन में असमंजस बढ़ता जाता है और आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। तो इन सब से बचने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको ये पता करना है कि आप अध्यात्म की तरफ रुख करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। उसके लिए आपको अलग अलग ग्रंथों, स्क्रिप्चर्स, वेदों को समझना होगा, पढ़ना होगा, समय निकालना होगा। क्योंकि जब तक आपके अंदर आध्यात्मिकता की प्यास नहीं होगी और आप सिर्फ लोगों की देखा देखी उस पथ पर चलेंगे, तो आपका जो प्रेजेंट है वो भी खराब होगा और आने वाला कल भी। इसलिए इस पथ पे चलने से पहले अच्छे से विचार विमर्श करिए और कंफ्यूजन की स्टेट अपने जीवन में ना आने दीजिए। इसके लिए ज़रूरी है अपने साथ समय निकालना, कॉन्टेम्पलेट करना, अपने से वार्तालाप करना कि आखिर मैं जीवन में क्या चाहता हूँ। यदि आप अशांत फील कर रहे हैं तो आप ऐसा कौन सा पथ पकड़ सकते हैं जो कि आपकी इस अशांति को दूर कर सके। और यदि वो पथ आपको अशांति से परे लेके जाता है, आपको शांत करता है, तो वो पथ आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और आध्यात्मिकता एक बहुत ही पर्सनल बात है, एक बहुत ही प्राइवेट बात होती है जिसको आपको किसी के भी साथ डिस्कस नहीं करना है। आपको ये नहीं बताना कि आपकी कितनी। बहुत से लोगों को इस बात में बहुत ही अच्छा लगता है कि वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के बारे में लोगों को बतलाते रहते हैं कि हमें ये एक्सपीरियंस हो रहे हैं, हमारे साथ ऐसा चमत्कार हुआ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी है, इतनी विख्यात है, हम लोगों की इतनी मदद करते हैं, हम वहाँ पर इतना दान देते हैं। ये सब चीज़ें बहुत पर्सनल होती हैं और यदि आप जाकर लोगों को इसके बारे में बताते हैं तो इन चीज़ों का असर आधे से भी कम रह जाता है। हमारे पुराने ग्रंथों में भी कहा जाता है कि जब आप दान करें तो एक हाथ को ये नहीं पता चलना चाहिए कि दूसरे हाथ ने कितना दान किया। तो ये एक सीक्रेट चीज़ है। जब आप लोगों को बता रहे हैं तो इसमें आप अपनी ही वाहवाही लूटने के लिए बता रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचें और अपने अंदर बदलाव जब तक आपके नहीं आएगा किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, तब तक वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपके किसी काम की नहीं है। जीवन एक यात्रा है, इसमें आप गलतियां करेंगे। हो सकता है एक स्पिरिचुअल पाथ आप लें और वो आपके लिए कार्य ना कर रहा हो, वो आपको और परेशानियां आने लग गई हों या फिर आप उसमें फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने हॉराइजन्स को ब्रॉड करिए। डरिए मत, हमें एक ही जीवन मिलता है ये एक्सप्लोर करने के लिए कि हमारे लिए क्या सही है। और सिर्फ दूसरों की देखा देखी अनुसरण करना बिल्कुल भी समझदारी का पॉइंट नहीं है। इसलिए पहले तो आप अच्छे से समझिए कि आप जीवन में चाहते क्या हैं। यदि आपका फोकस है इस समय अपने कामकाज को बढ़ाना, ज़्यादा पैसे कमाना, अपने आप को प्रोफेशनली स्टेबल करना, तो अध्यात्म में आप थोड़ा थोड़ा समय निकाल सकते हैं जिससे कि आपको इंटरनल पावर मिलती रहे। लेकिन बिल्कुल ही सन्यासी तो आप नहीं बन सकते उस मोमेंट पे।
और ज़्यादातर दुखों का कारण ही यही है कि हम लोग कन्फ्यूज्ड हो गए हैं कि हम आखिर चाहते क्या हैं। तो जो भी आपका एक पर्टिकुलर एज में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी आपका कर्तव्य है, पहले आप उन कर्तव्यों को निभाइए, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने सोच समझ के ली हैं। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास नहीं ले सकते। और यदि आध्यात्मिकता ही चाहिए तो आप घर पे ही बैठे स्पिरिचुअल ग्रोथ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए। और ये बात सिर्फ मेल्स पे ही नहीं, फीमेल्स पे भी लागू होती है, क्योंकि औरतों को ज़्यादातर घर में बहुत से काम होते हैं। कुछ औरतें वर्किंग भी होती हैं और घर का भी ध्यान रखती हैं। वो कहती हैं हमारे पास समय ही नहीं है, तो हम कहाँ से आध्यात्मिकता में समय दें। लेकिन आध्यात्मिकता एक पर्सनल चॉइस है। यदि आपके अंदर प्यास है, जिज्ञासा है, तो आप समय निकालेंगे। किसी भी चीज़ के लिए किसी के पास वक्त नहीं होता, लेकिन यदि आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। तो चाहे आप जितने मर्जी बिजी हों, जितनी मर्जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके साथ हों, लेकिन यदि आप दिल से, अंदर से आध्यात्मिकता को अपनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए समय निकालेंगे और उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे जो भी आपने डिसाइड करी है। और कोई भी पथ किसी से कम नहीं है, सबसे पहले ये जान लेना है। ना तो किसी ग्रुप को ज्वाइन करके आप उनसे, दूसरों से ऊपर हो गए हैं, और ना ही वो आपसे नीचे हैं। हम सब बराबर हैं। और आध्यात्मिकता कोई ऊपर नीचे होने का खेल नहीं है। ये आपका एक पर्सनल ग्रोथ है जो आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाता है। तो इसलिए जब भी आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं तो उसे होल हार्टेडली कीजिए, जस्ट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आए, कुछ लोग आए जो कि अपने जीवन में बहुत कन्फ्यूज हैं और वो ये नहीं जानते कि उन्हें कौन सा रास्ता अपनाना है, और वो अपने जीवन पे कहीं पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ गिल्ट की भावनाएं आ गई हैं कि हम अध्यात्म को पूरा समय नहीं दे पा रहे। ये तो पाप है, ईश्वर हमें इसकी सज़ा देंगे। मगर आपको पहले ये समझना है कि आप अध्यात्म को किस नज़रिए से देखते हैं। क्या वो आपकी मटीरियल सक्सेस के लिए आप अध्यात्म कर रहे हैं? क्या आप अपने अगले जन्म को सुधारने के लिए अध्यात्म कर रहे हैं? या आप इसलिए अध्यात्म कर रहे हैं कि वो आपको मन की शांति प्रदान करता है? यही क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको अपने आप से मिलेंगे। कोई भी आपको ये आंसर्स देने नहीं आ सकता। और इसके लिए अध्ययन कीजिए, आप स्क्रिप्चर्स पढ़िए, वेदांत पढ़िए, धार्मिक पुस्तकें पढ़िए, अपने साथ समय निकालिए, और जब आप श्योर हों तभी किसी बात को फॉलो करिए। किसी का भी अंधा अनुसरण मत करिए, ताकि आपके जीवन में किसी भी तरह की कन्फ्यूजन्स ना आए और आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एंजॉय कर सकें और हर दिन एक बेहतर इंसान बन सकें। और यही पर्पस है असली स्पिरिचुअलिटी का, टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।